हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं जीएसटी का एक एक नया टॉपिक देखते हैं जो आपका जीएसटी को बताता है। बेसिकली क्या होता है कि आपका क्लास 11th में एक चैप्टर है जीएसटी, जो जीएसटी के बारे में बात करता है। क्लास 11 सीबीएसई में उसकी अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए क्या होता है कि जो जीएसटी है ना, उसका उसका फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मतलब है ये गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है। जीएसटी बेसिकली मेरा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और जो हमारे देश में 1 जुलाई 2017 में ये लागू हो गया था। ये हमारी एक जनरल नॉलेज है। और इसके अलावा जो अकाउंटिंग नॉलेज है उसके लिए हमें जानना जरूरी है। जीएसटी ये 3 स्तर पे लगता है हमारे देश में। सीजीएसटी, ये सीजीएसटी में होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो हर ट्रांजैक्शन में, भारत में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें कुछ परसेंटेज अपना फिक्स टैक्स किया हुआ है इसमें, उसको सीजीएसटी होती है। ऑल ओवर इंडिया लगता है, ऑल ओवर इंडिया ये काम करता है। और अगर हम बात करें एसजीएसटी को, एसजीएसटी ये स्टेट ट्रांजैक्शंस में, जो स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होती है उसमें लगता है, और वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है उसमें लगता है आपका आईजीएसटी। तो बेसिकली होता है कुछ ऐसी जगह जहाँ सीजीएसटी जीएसटी ही अप्लाई नहीं होता है। वो आपकी जो जगह है, वो जगह हैं जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी लेते हैं, ड्राइंग। ध्यान रखना, ड्राइंग अगर कैश में लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा, और ड्राइंग अगर गुड्स में लिया है, अगर प्रोप्राइटर ने, तो जीएसटी लगेगा। ओके। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनकी टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको आने चाहिए। एक जीएसटी होती है आपकी आपकी इनपुट इनपुट जीएसटी, एक होती है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, आउटपुट जीएसटी आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जो आपने रुपए पेड कर दिया है टैक्स का। जैसे कि परचेस आप करते हो, तो परचेस में क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ रकम पे करते हो परचेस में, तो आपका जीएसटी इस तरीके से काम करता है। एंड अगर हम देखें अगर हम एक और चीज देखें, ये एक और चीज, एक ग्राफ, एक फिगर के हिसाब से हम देखें तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं, एक व्यापारी है, वो लेन देन कैसे करता है। ये एक व्यापारी है, ओके। ये दो चीजें करता है एक साथ, ये परचेस भी करता है और ये सेल भी करता है। ठीक है। जब ये परचेस करता है तो ये अपने अपने साथ क्या लेता है, ये इनसे लेता है जीएसटी लेता है। कौन सी वाली? इनपुट वाली। मतलब ये कहीं ना कहीं ये पे कर रहा है लगातार, मतलब लेन देन में भी ये पेमेंट कर रहा है जीएसटी का। किसको कर रहा है? देखिए सरकार ने क्या है, सरकार 1 महीने के बाद जीएसटी का कलेक्शन लेती है पूरा। पूरे महीने कौन करता है? व्यापारी जो लोग होते हैं वो कलेक्शन करते हैं, वो पेमेंट भी करते हैं। मतलब वो एक तरीके से एजेंट के रूप में सरकार के काम कर रहे हैं, और आखिरी महीने में उनको अपना पूरी की पूरी अकाउंटिंग शो करनी पड़ती है। और ये सेल होती है, सेल में एक व्यापारी देखिए सरकार के बिहाफ में ये कलेक्शन भी कर रहा है, ये सरकार के बिहाफ में कलेक्शन भी कर रहा है। ठीक है, कलेक्ट भी कर रहा है, और आखिरी में जो कलेक्शन करेगा उसको पेमेंट से, जितना पेमेंट कर दिया उसमें से माइनस करके वो दे देगा सरकार को। ठीक है, इतना उसने कलेक्शन किया है, जो वो माइनस कर देगा किससे? पेड से, इनपुट वाले से। तो यहाँ पर आपका ये आउटपुट को शो करता है। ये पूरा का पूरा ये आउटपुट है, ये पूरा का पूरा जीएसटी के प्रोसेस को शो करता है। ओके। तो ये इस तरीके से जीएसटी काम करती है। और हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है आपका, देखिए
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ये क्वेश्चन से आप अच्छे से जीएसटी की वर्किंग को समझ पाओगे। एंड हम देखते हैं कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए पहले क्या हुआ है, परचेस हुआ है सूर्यकांत से, क्रेडिट में जयपुर के हैं, राजस्थान और जयपुर के बीच में व्यापार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी इनपुट वाली आईजीएसटी का यूज़ करेंगे और परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे। और हमेशा जो टू सूर्यकांत, ठीक है, मान लीजिए जीएसटी ना होती इसमें तो हम नॉर्मल एंट्री बनाते परचेस अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत, लेकिन जीएसटी है तो इनपुट और आउटपुट वगैरह का यूज़ करेंगे। अगला है सेल हुई है, अगली सेल 1,50,000 की हुई है, देखिए यहाँ आपको दिख रही होगी। और जो आपकी जो सेल अगली हुई है ये हुई है 1,50,000 की, और इसमें जीएसटी लगेगा आपका 9 and 9 18%, क्योंकि ये व्यापारी महाराष्ट्र के हैं, 27,000 उसका जीएसटी आउटपुट वाला हो गया और 1,77,000 हो गया। ओके अगला है सेल किया है गुड्स को, 2.5 लाख के गुड्स को विद इन द स्टेट। तो इसमें दो तरीके की आएंगी, इसमें आएगी आपकी 9% एंड 9% आएगी, आउटपुट वाली जीएसटी आएगी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखिए इसमें विद इन द आउटसाइड द स्टेट था तो हम लोग इनपुट आईजीएसटी यूज़ करेंगे, और स्टेट के अंदर है तो हम लोग केवल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का यूज़ करेंगे। ओके और मैंने आपको बोला था कि एक हिस्सा सीजीएसटी देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हम लोग यहाँ पर भली बाती देंगे। ओके तो हम लोग अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और हम अगला हिस्सा देखते हैं। ये आपका अगला हिस्सा है कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, ये वाला है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, ये इसकी एंट्री आपके सामने है। अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 से 1,800 आपको हम लोग इसका सीजी सरकार का पेमेंट जाएगा, 1,800 स्टेट गवर्नमेंट का पेमेंट जाएगा, तो टोटल पेमेंट उसको 28,600 करना पड़ेगा। अगली एंट्री आपकी ये है, ऑफिस इक्विपमेंट उसने परचेज किया फर्नीचर के रूप में 60,000 का, और 60,000 हम लोग फीस में दिखाएंगे। और हम लोग जाहिर सी बात है उसने कुछ बोला नहीं तो विद इन द स्टेट ही है, तो हम लोग दो तरीके के पेमेंट करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी टू बैंक कर देंगे। ओके देखिए यहाँ पर पूरा महीने भर का उसने लेन देन किया, अब उसको सरकार को करना है पेमेंट। तो सरकार को पेमेंट करने का देखिए सीक्वेंस मैंने लिखा है एक, इस सीक्वेंस को याद रखना। सबसे पहले पेमेंट किसको होता है, सबसे पहले क्लियरेंस होता है आईजीएसटी का, फिर सीजीएसटी का, फिर होता है एसजीएसटी का। तो वर्किंग मैंने बनाई है, मैंने वर्किंग में देखिए पहले क्या दिखाया है, मैंने शो किया है इनपुट आईजीएसटी मैंने कलेक्ट किया है 36,000, आप क्वेश्चन में पहले हिस्सा देख लेना 36,000 दिखेगा, और 27,000 मैंने कलेक्शन किया है। मैंने आउटपुट ये देखिए 27,000 दिख रहा होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो पेड किया है सरकार को, मैंने मतलब इनपुट वाला हिस्सा आउटपुट वाले हिस्से से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसने पेड सरकार को ज़्यादा कर दिया है और उसने कलेक्ट किया है कम, तो वो आगे भी इस एडवांस पेमेंट को आगे वाले सीक्वेंस में ट्रांसफ़र करेगा, और ये आगे वाला सीक्वेंस क्या होगा, ये सीजीएसटी से भी माइनस करेगा। कौन से कलेक्शन वाले डाटा से माइनस करेगा, अगली देखिए। तो इस पहले वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बनेगी, पहले वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री आपको ये एंट्री फिल करनी पड़ेगी, ये एंट्री आपकी इसको ख़त्म करना पड़ेगा कलेक्शन वाले से ही। कलेक्शन में कितना हुआ है 27,000 से, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 27,000, इसको ख़त्म करेंगे। अब एक हम लोग वर्किंग बनाएंगे जिसमें हम लोग इनपुट सीजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी और सबको हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये मैंने देखिए सर्कल में लिखा है। अब अगली एंट्री होगी आपकी ये वाली एंट्री होगी, ये वाली एंट्री बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। 7वीं एंट्री है, मैंने क्या बोला सीक्वेंस में आगे ट्रांसफ़र होगा। देखिए जो आपको सीजीएसटी, ये वाली एंट्री कैसे काम करेगी, जो आपको सीजीएसटी कलेक्ट हुआ है माइनस करेंगे, जो आपने एडवांस दिया था वहाँ पर जो बचा था 9,000 माइनस करेंगे इसका पेमेंट वाला हिस्सा, मतलब इनपुट वाला सीजीएसटी को, और अब जो बचेगा उसको सरकार को बैंक के थ्रू दे देंगे।
देखिए आउटपुट जो कलेक्ट किया, कलेक्ट वाला माइनस जो एडवांस किया था 7200 हम लोग का इनपुट CGST था, और बचा हुआ अमाउंट 6300 हम लोग ख़त्म कर देंगे। अगला देखिए, अगला हम लोग को SGST को ख़त्म करना है, सरकार को पेमेंट करना है। देखिए अगला SGST ख़त्म होगा, सीधी बात है SGST ख़त्म करने के लिए जो कलेक्शन माइनस पेड करना होता है, तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 22,000 माइनस करेंगे 7,200, और जो बचेगा रुपया वो 15,300 हम सरकार को पेमेंट कर देंगे। तो प्रोसेस आपको मैंने सीक्वेंस भी बता दिया, सब चीज़ें बता दी। आप हर क्वेश्चन में इसी तरीके से इसको फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें आपको पेमेंट ज़्यादा था, मतलब आपका इनपुट GST IGST वाला ज़्यादा था आउटपुट से, तो हम लोगों ने इस तरीके से किया। अब अगले क्वेश्चन आएंगे जिसमें आउटपुट ज़्यादा होगा, वो आसान एंट्री होती हैं, उसको भी देखेंगे। आई होप एंड आई थिंक आप लोग को समझ में आया। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव ए नाइस डे।